दोस्तों, एक राजा था, उसके बेटा नहीं था। उसको ज्योतिषी ने सलाह दी कि आप किसी बच्चे की बलि दे दो तो आपके यहाँ पुत्र पैदा हो जाएगा। तो राजा ने पूरे राज्य में अपना ऐलान करवा दिया कि जो कोई अपना बच्चा देगा उसको भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। तो एक बहुत गरीब परिवार था, उसके कई सारे बच्चे थे और उनका पेट भी नहीं भर पाता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपने सबसे छोटे बेटे को बलि के लिए दे दिया। अब वो जब बच्चे को बलि के लिए लाया गया तो राजा ने बच्चे से पूछा कि भी तुम्हारी बलि दी जाएगी, अभी तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए। तो बच्चे ने कहा कि थोड़ी मिट्टी मंगाओ। वो मिट्टी मंगवा के और बच्चे ने उससे 4 घर तैयार किए छोटे छोटे, और फिर खड़ा हुआ, एक घर की तरफ देखा और उसमें लात मारा और उसको तोड़ दिया। इसी तरह दूसरे घर की तरफ देखा, उसको भी लात मार कर तोड़ दिया। तीसरे को देखा, उसको भी लात मार कर तोड़ दिया। लेकिन चौथे घर की तरफ देखकर और उसके सामने हाथ जोड़कर और वो खड़ा हो गया, आंखें बंद की, खड़ा हुआ। और फिर थोड़ी देर बाद उसने राजा से कहा कि ठीक है सर, अब आप महाराज जो चाहो कर लीजिए। अब राजा ये सब कुछ देख रहा था। राजा ने उस बच्चे से पूछा कि भाई तूने ये क्या किया है? तो उसने कहा कि महाराज ये जो पहला घर था ये मेरे माता पिता का प्रतीक था, तो मेरे माँ बाप की ड्यूटी बनती थी कि वो मेरी रक्षा करें, मेरा पालन पोषण करें, लेकिन वो इस काम में नाकाम रहे और उन्होंने अपने लोभ की खातिर मुझे आपके हवाले कर दिया। तो मैंने वो घर तोड़ दिया। और दूसरा घर ये मेरे रिश्तेदारों का प्रतीक था, उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो मेरे माँ बाप को इस गलत काम से रोकें, लेकिन उन्होंने भी अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो वो घर भी मैंने तोड़ दिया। और ये तीसरा घर था राजा का, यानी आपकी ड्यूटी बनती थी कि अपनी प्रजा की रक्षा करें, और आपने प्रजा की रक्षा करने के बजाय आप मुझे बलि दे रहे हैं। और दूसरी बात, आप बेवकूफ़ी भी कर रहे हैं। अगर मेरे बलि के बाद भी आपको पुत्र पैदा नहीं हुआ तो ये घर भी मैंने तोड़ दिया। और ये चौथा जो घर था, ये चौथा घर है मेरे परमात्मा का, मेरे ईश्वर का या मेरे अल्लाह का। बस इससे मेरी उम्मीद बची है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं तोड़ा है। तो राजा ने सोचा कि यार बात तो सही है, तो अगर मैंने इसकी बलि दे दी उसके बाद भी अगर ये पुत्र पैदा नहीं हुआ तो कितने बड़ा पाप हो जाएगा। तो राजा ने अपना इरादा त्याग दिया और उस बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी, अपना बेटा घोषित कर दिया। और मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जब आपकी उम्मीद हर तरफ से टूट जाए, यानी आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके सरकार, हर तरीके से अगर आपकी उम्मीद टूट जाती है, तो भी एक आखिरी सहारा और एक आखिरी उम्मीद बचती है, वो है आपका परमात्मा। उससे आपको हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, वो ही आपकी रक्षा करेगा।